आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्तियों की सबसे पहली पहचान यही होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम काम कर सकता है। केवल भारत एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या न हो, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों के संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ घर में प्राय साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक नहीं होती। यह दुर्व्यवस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है किंतु यह वह सुदशा नहीं है, दुर्व्यवस्था ही है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही नहीं पढ़ते, हम ही नहीं, जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथा कथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की भी इच्छा नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य से किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें प्रश्न में दिया हुआ प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से विकल्प दिए चार। विकल्प ए में दिया अन्य देशों में लोग अपने घरों में अपनी मातृभाषा के लेखों की पुस्तक रखते हैं। विकल्प बी भारत में उच्च शिक्षित लोग अपने घरों में हिंदी भाषा की पुस्तकों को रखना चाहते हैं। विकल्प सी भारत के उच्च शिक्षित घरों में भौतिक सुविधा की हर प्रकार की सामग्री सकते हैं। विकल्प डी भारत के लोग अपनी मातृभाषा को अंग्रेजी में कम महत्व देते हैं। तो इसमें हम प्रश्न में जो हमें बोला है, प्रश्न में इसमें प्रस्तुत गद्यांश के हिसाब से प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, असत्य। ठीक, अब इसमें से हम गद्यांश के अनुसार हमें ये चार कथन दिए हुए हैं, चारों कथन में से कौन सा असत्य है ये बताना। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं हमारा जो दिया है पहला ए अन्य देशों में लोग अपने घरों में मातृभाषा के लेखों की पुस्तक रखते हैं, ये तो हमारे गद्यांश में दिया था, ये सही हो जाएगा। विकल्प सी भारत के उच्च शिक्षित घरों में भौतिक सुविधाओं की हर प्रकार की सामग्री हो सकती है, ये भी सही हो जाएगा। विकल्प डी भारत के लोग अपनी मातृभाषा को अंग्रेजी से कम महत्व देते हैं, ये भी हमारा गद्यांश के अनुसार सही हो जाएगा। लेकिन जो बोला है इसमें भारत में उच्च शिक्षित लोग अपने घरों में हिंदी भाषा की पुस्तकों रखना चाहते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो भारत के उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं वो हिंदी भाषा को नहीं अंग्रेजी भाषा को महत्व देते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। उसको लिख लेते हैं यहाँ इस तरीके से, भारत भारत में उच्च शिक्षित लोग उच्च शिक्षित लोग अपने घरों में अपने घरों में हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की सामग्री हिंदी भाषा की पुस्तकों को रखना चाहते हैं, पुस्तकों को रखना
चाहते हैं। ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारा गद्यांश के हिसाब से गलत है। तो ये पूछा है इसमें कौन सा गलत है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।